हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और द हार्ट इसका एनाटॉमी पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैं एनाटॉमी में बहुत से वीडियोस कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मॉडर्न प्लस आयुर्वेद के साथ ही साथ आयुर्वेद का तो पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज कंप्लीटेड है। क्या इंपॉर्टेंट है, टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड इसी तरीके से फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप अपने सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे हार्ट की एनाटॉमी। अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट, यानी जो हार्ट का साइज है जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेटली, यानी हम क्लियरली नहीं बोल सकते लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपनी मुट्ठी के बंद करने पर जो साइज बनता है उतना एक पर्सन का इंडिविजुअल हार्ट होता है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम, यानी डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस पर लेफ्ट ऑन द मिड लाइन, यानी यदि हम बॉडी के बीच से एक मिड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में होता है। और एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, यानी वर्टिब्रल कॉलम के सामने। ये सारी जो है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, ये इसका वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से जाकर समझ सकते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारी, उसके एंटीरियर साइड यानी सामने साइड होता है और स्टर्नम के पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ होता है हार्ट। तो इसकी लोकेशन, साइज अप्रोक्सीमेटली ऑफ योर फिस्ट, लोकेशन बता दी गई। सुपीरियरली डायफ्राम सरफेस, डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस पर होगा, मिड लाइन के लेफ्ट साइड, और वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर एंड स्टर्नम के पोस्टीरियर हार्ट सिचुएटेड होता है। यहाँ से आप ऑलमोस्ट डायग्राम देख सकते हैं जो भी हम लोगों ने बात की कि डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस पे, यानी ये जो है ये डायफ्राम है, इसकी सुपीरियर यानी ऊपर की सरफेस पर हार्ट सिचुएटेड है। यदि हम मिडलाइन ड्रॉ करते हैं बीच से, जैसे ये मिडलाइन ड्रॉ की गई, तो उसका ज्यादातर पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे आता है और थोड़ा बहुत राइट साइड पे आता है। देन पीछे वर्टिब्रल कॉलम होगी, उसके सामने साइड होगा, और यहाँ पर स्टर्नम बोन जो होती है, बोन वाला जो भी टॉपिक्स मैं कवर करवाई हूँ उसमें देख सकते हैं, स्टर्नम के पीछे जो होता है वो हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है। एंड कवरिंग ऑफ द हार्ट या एनाटॉमी। पेरिकार्डियम, क्या क्या कवरिंग होती है? तो पहला होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? तो अ डबल वॉल्ड सैक अराउंड द हार्ट कंपोज्ड ऑफ अ सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड अ डीप टू लेयर सीरस पेरिकार्डियम। यानी पेरिकार्डियम एक डबल वॉल्ड सैक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कवरिंग कर दी गई। तो हार्ट के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। दो वॉल्स होती है इसकी, जो सुपरफिशियल फाइब्रस मतलब जो बाहर वाली होगी वो फाइब्रस होगी, उसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं। और दूसरी होती है डीप, जो कि टू लेयर सिरस पेरिकार्डियम होती है। अब इसमें दो लेयर्स क्या क्या है? तो अंदर वाली में भी अगेन दो हमने क्लासिफिकेशन किए। द पेराइटल लेयर लाइंस द इंटरनल सरफेस ऑफ फाइब्रस के पेरिकार्डियम, यानी जो पेराइटल लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम से चिपकी हुई होती है। एंड द विसरल लेयर और एपिकार्डियम लाइंस द सरफेस ऑफ हार्ट, यानी जो विसरल लेयर होगी वो हार्ट की कवरिंग को कवर करेगी, मतलब हार्ट के सरफेस को कवर करेगी। इमेजिन कीजिए ये हार्ट है और ये है आपकी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सुपरफिशियल पेरिकार्डियम, एंड अगेन अंदर वाली जो होती है वो डीप पेरिकार्डियम होती है। तो इसकी भी दो लेयर्स होती है। अब एक लेयर जो होगी वो बाहर वाली सुपरफिशियल पेरिकार्डियम के कांटेक्ट में होगी, और जो अंदर वाली होगी वो हार्ट से सिचुएटेड होगी। तो इस तरीके से इसमें क्लासिफिकेशन कर दिया गया। दे आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फिल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, यानी इनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि किसी भी प्रकार से के जर्क या बाहर के प्रेशर से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगेन आते हैं कवरिंग ऑफ द हार्ट इन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम क्या होगा, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। प्रोटेक्ट एंड एंकर्स द हार्ट, प्रिवेंट ओवरफिलिंग ऑफ हार्ट विद ब्लड एंड अलाउ फॉर द हार्ट टू वर्क इन अ रिलेटिवली फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट। यानी सब कवरिंग है तो कॉमन सेंस है कि ये हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। ओवरफिलिंग, यानी जैसे एक बलून में ज्यादा हम पानी भरेंगे तो वो बस्ट हो सकता है, तो ये जो कवरिंग है बाहर की वो उसको ओवरफिलिंग होने से बचाती है, और साथ ही साथ जो भी एनवायरनमेंट का फ्रिक्शन है उससे भी बचाने में मदद मिलती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। एंड हार्ट की वॉल्स, हार्ट की वॉल की बात की जाए तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट एंड एंडोकार्डियम, टोटल 3 हार्ट वॉल्स होती है।
epicardium, myocardium, and endocardium. Epicardium is visceral layer of serous pericardium. Myocardium is cardiac muscle layer forming the bulk of heart. And fibrous skeleton of heart में crisscrossing interlacing layer of connective tissues को हम हार्ट वॉल में काउंट नहीं करते, fibrous skeleton है. And endocardium is endothelial layer of inner myocardial surface. नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल हार्ट और मेजर वेसल्स ऑफ द हार्ट या एंटीरियर व्यू. Vessels returning blood to the heart include superior and inferior vena cava and right and left pulmonary veins. यानी जो वेसल्स ब्लड को हार्ट तक लेकर आने का काम करती है वो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है और राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है. और ऐसी वेन्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी उसमें हम पल्मोनरी ट्रंक जिस जो दो पार्ट में आगे चल के डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, और असेंडिंग एओर्टा जिसकी 3 ब्रांच होती है, ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन आर्टरी. ये जो है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है, यानी टुवर्ड्स द बॉडी. और ऊपर वाली जो हमने पढ़े थे वो ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लाने का काम करती है. Then external heart vessels that supply or drain the heart. कौन सी वेसल्स जो ब्लड को सप्लाई करती है और उससे ब्लड को ड्रेन करती हैं? तो आर्टरीज क्या क्या होंगी? राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इन आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, मार्जिनल, सर्कमफ्लेक्स एंड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज. ये नाम सब आपको याद करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई भी समझाने का कोई तरीका नहीं होता है. वेन्स, स्मॉल कार्डियक वेन्स, एंटीरियर कार्डियक एंड ग्रेट कार्डियक वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट से ड्रेन करेंगी. ये है एक्सटर्नल हार्ट का एंटीरियर व्यू. इसमें आपको ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, सुपीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, राइट पल्मोनरी वेन्स, राइट एट्रियम, राइट कोरोनरी आर्टरी, एंटीरियर कार्डियक वेन, राइट वेंट्रिकल, मार्जिनल आर्टरी, स्मॉल कार्डियक वेन, इंफीरियर वेना केवा. देन राइट हैंड साइड में की बात की जाए तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एओर्टिक आर्च, ligamentum arteriosum, left pulmonary artery, left pulmonary vein, left atrium, auricle, circumflex artery, left coronary artery, left ventricle, great cardiac vein, anterior interventricular artery और apex. ये सारी चीजें इस डायग्राम में आपको समझाई गई है. अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल हार्ट की मेजर वेसल्स जो कि हार्ट को पोस्टीरियर साइड से सप्लाई देती हैं. तो ऐसी वेसल्स जो ब्लड को हार्ट तक लेने के आने का काम करती है वो है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. और ऐसी वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है फ्रॉम पोस्टीरियर व्यू, दैट इज एओर्टा एंड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज. मेजर वेसल्स में और वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स में देखा जाए तो राइट कोरोनरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, वेन्स में ग्रेट कार्डियक वेन, पोस्टीरियर वेन टू लेफ्ट वेंट्रिकल, कोरोनरी साइनस एंड मिडिल कार्डियक वेन. ये सारे पोस्टीरियर व्यू से वेसल्स हैं. यहाँ पर आपको जो जिस तरीके से अभी हमने हार्ट का एंटीरियर व्यू देखा उसी तरीके से पोस्टीरियर व्यू है. एओर्टा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, auricle of left atrium, great cardiac vein, posterior vein of left ventricle and apex, superior vena cava, right pulmonary artery, right pulmonary vein, right atrium, inferior vena cava, right coronary artery, coronary sinus, posterior interventricular artery, middle cardiac vein and right ventricles. ये सारे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर हार्ट में होते हैं. इसी तरीके से हम ग्रॉस एनाटॉमी हार्ट में फ्रंटल सेक्शन देखें तो यहाँ पर आपको ये मेजर ऑर्गन्स जो है, मेजर जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एट्रियम ऑफ हार्ट, हमको पता है कि हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. एट्रिया जो होता है वो उसको रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ओवरऑल पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है. ईच एट्रियम हैज अ प्रोट्रूडिंग ऑरिकल. पैक्टिनेट मसल्स मार्क आर्टेरियल वॉल्स, यानी आर्टेरियल वॉल्स जो हैं वो ओवरऑल पैक्टिनेट मसल्स से कवर्ड होती हैं. ब्लड एंटर्स राइट एट्रिया फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, यानी राइट एट्रिया में ब्लड जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस के द्वारा लाया जाता है. ब्लड एंटर्स लेफ्ट एट्रिया फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करती हैं. देन
एट्रिया देख लिया, उसके बाद वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स भी दो होते हैं, इसे हम डिस्चार्जिंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ब्लड है वो ओवरऑल बॉडी में सप्लाई होता है। पेपिलरी मसल्स एंड ट्रेबिकुलर कार्डनी मसल्स मार्क वेंट्रिकुलर वॉल्स। यहाँ से हमने देखे थे एट्रियम में पेक्टिनेट मसल्स थी, इसी तरीके से वेंट्रिकुलर वॉल्स में पेपिलरी मसल्स और ट्रेबिकुलर कार्डनी मसल्स जो है वो उसको मार्क करती हैं। राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक में पंप आउट करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को एओर्टा तक पंप आउट करता है। Then myocardial thickness and function. Thickness of myocardium varies according to function of chamber. Atria or thin valve deliver blood to adjacent ventricle. यानी एट्रियम जो है वो कंपैरेटिवली वेंट्रिकल की वॉल से थिन होते हैं बिकॉज यहाँ पर ब्लड आ रहा है। वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ बॉडी में जा रहा है, इस वजह से यहाँ की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। Ventricles walls are much thicker and stronger. Right ventricle supplies blood to the lungs and left ventricle wall is thickest to supply systemic circulation. यानी यहाँ तक हमने कंपैरिजन देख ली कि राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल में जो वॉल्स है वो वेंट्रिकल्स की ज्यादा थिक होगी। अब इसमें भी यदि क्लासिफिकेशन किया जाए तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दो पार्ट्स होते हैं। इसमें भी राइट वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो लिटिल मतलब थिन होती है कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है वो पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए यहाँ की वॉल्स जो है वो थिक होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। थिकनेस ऑफ कार्डियक वॉल्स। तो यहाँ पर थिकनेस की बात की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट वेंट्रिकल से कंपैरेटिवली लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थिक होगी। अब हम समझते हैं पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड लंग्स, यानी किस तरीके से हार्ट में ब्लड जो है वो आता है और फिर देन लंग्स पे ट्रांसफर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आया, देन वहां पर राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व में, देन पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरीज में एंड देन लंग्स में। लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू एओर्टा में एंड एओर्टा से सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड ओवरऑल बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो ये पाथवे आपको ओवरऑल ब्लड का ध्यान रखना है। ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि किस तरीके से सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर वेना केवा से ब्रेन से यानी अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो है वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, और इंफीरियर वेना केवा से लेग्स या हमारे लोअर बॉडी पार्ट से जो है वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से होते हुए यहाँ पर ये पूरा पाथवे बना हुआ है, ये वेना केवा है सुपीरियर एंड इंफीरियर, यहाँ से होते हुए डिऑक्सीनेटेड ब्लड आया ये राइट एट्रियम में, फिर यहाँ पर होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इससे होते हुए जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होते हुए जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में, देन लंग्स में यहाँ पर इसका होगा ऑक्सीजनेशन, देन रेड कलर का इमेज से आपको शो हो रहा है, देन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होगी, बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एओर्टा के थ्रू और उसकी ब्रांचेस के थ्रू ओवरऑल बॉडी में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल का मेन वर्क है कि वो ओवरऑल बॉडी में ब्लड सप्लाई करे, इसी वजह से इसकी जो वॉल होती है वो सबसे ज्यादा थिक होती है। कोरोनरी सर्कुलेशन इज द फंक्शनल ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इटसेल्फ, यानी हार्ट को खुद के न्यूट्रिशन के लिए जो सर्कुलेशन होता है, यानी खुद की मसल्स की न्यूट्रिशन के लिए वो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। कोलेट्रल रूट्स इंश्योर ब्लड डिलीवरी टू हार्ट इवन इफ मेजर वेसल्स आर ओक्लूडेड, यानी कोलेट्रल रूट्स होती है यानी कोई मेजर वेसल्स यहाँ पर ओक्लूड हो गई तो भी वो ब्लड की सप्लाई को नहीं रोकने देती। कोरोनरी सर्कुलेशन का आर्टीरियल सप्लाई यहाँ पर देखिए सुपीरियर वेना केवा, एनास्टोमोसिस, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम, मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, राइट एट्रियम, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा, ये सारी चीज आपको टोटली डिफाइन की गई है।
देन कोरोनरी सर्कुलेशन, वेनस सप्लाई, वेनस सप्लाई में मेन वेन्स क्या इन्वॉल्व है, सुपीरियर वेना केवा जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर से डिऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगी, एंटीरियर कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन्स, मिडिल कार्डिक वेन्स और कोरोनरी साइनस एंड ग्रेट कार्डिक वेन्स। हार्ट वॉल्व, हार्ट में कितने तो टोटल 4 वॉल्व यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। हार्ट वॉल्व एंश्योर यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, यानी जो वॉल्व्स होते हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि ब्लड रिगर्जिटेट ना हो, यानी वापस जो है वो बैक फ्लो ना हो हार्ट ब्लड का, उसको रोकने के लिए यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं। आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स लाई बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, 2 आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं जिसको हमने बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड नाम से पढ़े। ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच का जो है तरीके से गेटवे है, ये जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। देन कॉर्डिया टेंडिनी एंकर्स एवी वॉल्व्स टू पेपिलरी मसल्स, कॉर्डिया टेंडिनी जो है वो इन एवी वॉल्व्स को अपनी लोकेशन में स्टेबल रखने में हेल्प करती हैं। देन आता है हार्ट वॉल्व्स, दो हम लोगों ने एटियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पढ़ लिए, दो होते हैं सेम्युलर वॉल्व। सेम्युलर वॉल्व जो है वो वेंट्रिकल्स, जब वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है, जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एओर्टा में पंप करेगा, तो वहां पर सिचुएटेड होते हैं ताकि जो है वो वेन्स से वापस बैकफ्लो ना हो वेंट्रिकल्स पर। एओर्टिक सेम्युलर वॉल्व्स लाइंस बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एओर्टिक सेम्युलर वॉल्व होता है एंड राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच में पल्मोनरी सेम्युलर वॉल्व होता है। तो ये आपका यहाँ से टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि हमने हार्ट में 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जिसको हम बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल रहे थे, और 2 सेम्युलर वॉल्व पढ़ लिए जो कि एओर्टिक सेम्युलर और पल्मोनरी सेम्युलर वॉल्व होता है। ये डायग्राम आपको शो कर रहे हैं ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एओर्टिक और पल्मोनरी सेम्युलर वॉल्व, दे आर लाइक गेटवे। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व का फंक्शन क्या होगा, तो जब ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फिल्स एट्रिया पुटिंग प्रेशर अगेंस्ट एंट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन, जैसे ही ब्लड जो है वो राइट या लेफ्ट एट्रियम में फिल होता है तो वहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है एट्रियम में, इस वजह से जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो वन डायरेक्शन यानी वेंट्रिकल्स की तरफ ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ओपन होते हैं तो वहां पर वेंट्रिकल में ब्लड पंप में प्रेशर के साथ जो है वो फिल हो जाता है। इसके बाद जो है एट्रिया में ब्लड फ्लो कम हुआ, वहां पे प्रेशर कम हुआ तो यहाँ पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और जो एडिशनल ब्लड है वो वेंट्रिकल्स पे एक फोर्स के साथ फिल हो जाता है। देन नेक्स्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होने के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि जो ब्लड है वो आगे मेजर आर्टरीज में या फिर एओर्टा में जा पाए। तो यहाँ पर जो है वो एट्रिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और आगे चल के सेमिनल वॉल्व ओपन होते हैं और वो ब्लड को मेजर वेन्स में ट्रांसफर करते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। आज हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की पूरी एनाटॉमी देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोलॉजी को कवर करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि किसी भी टॉपिक पे आप मोर वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।